दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो खाने पे और पीने पे। दोस्तों भोजन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हमारे शरीर के लिए भोजन की अहम भूमिका है। कई लोग सलाद और खाना एक साथ खाते हैं। पानी खाने के साथ पानी ज़्यादा पीते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जैसे सलाद की बात करूं तो सलाद अलग से खाना चाहिए। खाना खाने से पहले कम से कम 30 मिनट 20-25 मिनट पहले खा लीजिए तो चलेगा। तो इसलिए जैसे गाजर की बात करूं तो गाजर में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन, जिंक, ये सारी चीज़ें जो है गाजर में पाई जाती हैं। गाजर का ही नहीं, आप टमाटर का, मूली का और पत्ता गोभी का, मतलब सलाद कोई भी हो आप पहले ले लीजिए। खीरा हो गया, मौसमी जो भी सीजनल है, तो आजकल गाजर का सीज़न है तो हम गाजर का ही उपयोग करेंगे। और रही खाने की बात, आज भोजन में हम बनाएंगे एक ऐसा डिश जिसे कोई छंचिया कहता है, कोई तस्मई कहता है। अलग अलग भाषा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, अलग अलग डिश बनाइए। शरीर की ज़रूरतों के मुताबिक मिनरल्स, जितने पोषक तत्व हमको चाहिए, जितने विटामिन से चाहिए शरीर को, उतने सब भोजन में होनी चाहिए। दोस्तों एक सलाद को एक ही बार खाइए। जिस प्रकार से हम एक टाइम पे एक ही काम को कर सकते हैं, अगर हमको एक साथ 2-3 काम दिए जाएँगे तो संभव नहीं है कि हम उनको एक साथ कर पाएँ। तो ठीक उसी प्रकार से पेट को भी अगर हम सारी चीज़ें उसमें डाल देंगे तो वो सही ढंग से उनको पचा नहीं पाएगा, डाइजेस्ट हो नहीं पाएँगे। तो इसलिए एक ही प्रकार का सलाद एक बार में खाएँ, क्योंकि प्रत्येक खाद्य पदार्थ का हो, फलों का हो, उनका अलग-अलग टाइमिंग होता है पचाने का और शरीर में डाइजेस्ट होने का अलग-अलग समय सीमा है। तो इसलिए जिस चीज़ का भी आप सेवन करते हो, उसी चीज़ का कीजिए। एक टाइम में एक ही प्रकार का सलाद खाइए। तो चलो आज सलाद का और छछिया का स्वाद लेते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़े महान ऋषि हुए, उनका नाम था बागभट्ट। बागभट्ट ऋषि कहते हैं कि भोजन अन्ते विषमबारी, कि भोजन के अंत में अगर पानी पियोगे तो वो ज़हर का काम करता है, वो विष के समान है। इसलिए भोजन के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए तुरंत बाद। पर कब पीना चाहिए या और कुछ पी सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं और लेते हैं सलाद का और भोजन का आनंद। अन्नपूर्णे जरापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहिश्च पार्वती। ओम शांति शांति शांति। बस एक मुट्ठी चावल में फिट 3 आदमियों का खाना। ये कनिष्का के लिए, उसकी दादी के लिए, ये हमारे लिए। हम कभी भी स्टील में, एल्यूमिनियम में नहीं खाते, कांसे के थाली में खाते हैं। ये तो हमारे लिए हो गया। और ये जो है कनिष्का की दादी के लिए, और वंशिका की मम्मी पापा सब गए बारात। तो आज जो है हमने बनाया है आज विशेष डिश। इसको क्या कहते हैं? छंचा, तस्मई, कई नाम है इसके। पौष्टिकता से बहुत भरपूर है। 3 प्रकार की थाली होनी चाहिए। एक तो सलाद की हो गई, एक पेट भरने के लिए हो गई, और एक प्रोटीन में दालें हो गई। दाल में कुछ भी हो सकता है। तो आज हमने ऐसा डिश बनाया है, इसमें सभी कुछ है। ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट, मेरा तो पानी आ रहा है मुंह में। चलो हम पहले कनिष्का की दादी को दे देते हैं। लो जी, ये आपका डिश, ये है लो साहब। और ये जो है आपके लिए पानी, में कभी पानी नहीं पीता खाते टाइम, पीना भी नहीं चाहिए। ये लीजिए साहब, ये आपके लिए पानी। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार का डिश कम से कम डेली नहीं, महीने में नहीं, और हफ्ते में एक दिन, अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें बननी चाहिए। तो एक दिन हफ्ते में ज़रूर आप इस प्रकार का डिश बनाइए, जिससे कि पेट तो भरेगा ही भरेगा, परंतु उसके साथ साथ
पोषक तत्वों की भी पूर्ति होगी। क्योंकि हमारे महान ऋषि भागवत ऋषि जी ने कहा था कि एक तो होता है पेट भरना, कई लोग तो खाने के लिए जीते हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं। तो एक तो होता है पेट भरना और एक होता है मन की तृप्ति। तो पेट भरने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन की तृप्ति। मन को भी तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने खाना खाया। तो आज देखिए इतना स्वादिष्ट, इतना ज़ोरदार खाना बना हुआ है। तो इसमें सारे पोषक तत्वों की मात्रा है। टेस्ट करते हैं। बड़ा टेस्टी हो रहा है। आप भी ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाइए और कभी कभी जो है हट के खाइए। कभी कभी कम बॉयल करके, ऐसा नहीं पूरा पकाना, उससे पोषक तत्व सब मर जाते हैं। कभी कच्चा खाइए, कभी अध पक्का खाइए। तो अलग अलग होना चाहिए, स्वाद भी अलग आता है और अलग अलग चीज़ों की अलग अलग पूर्ति हो जाती है। जो कांसे की थाली है ना, इसमें जो भी उसके गुण हैं वो कम नहीं होते, परंतु एल्युमिनियम में पकाने से और एल्युमिनियम के बर्तन में खाने से 97% पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, बचते हैं मात्र 3%। तो उस खाने को खाओ ना खाओ कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए कभी भी हो, मिट्टी के बर्तन सर्वोपरि सबसे उत्तम, उसके बाद कांसा, तांबा, पीतल, ये चीज़ें जो है बेस्ट। एल्युमिनियम में तो भूल के भी मत खाना, क्योंकि ये बीमारी की जड़ है। एक प्रकार का एल्युमिनियम में खाना स्लो पॉइजन की तरह है। तो दोस्तों, खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, परंतु और कुछ पी सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सुबह नाश्ते के बाद आप क्या पी सकते हो? जूस पी सकते हो, किसी भी चीज़ का, पानी नहीं। पौना 1 घंटे से पहले पानी नहीं। तो दिन के खाने में क्या और रात के खाने के बाद क्या पी सकते हैं? पानी नहीं पी सकते हैं। शाम को खाना खाने के बाद दूध पी सकते हैं। दिन में खाना खाने के बाद क्या पी सकते हैं? तो दिन में आप लस्सी पी सकते हो, यानी कि मट्ठा, छाछ, इसको पी सकते हो। जिसको सूट नहीं होती है उसमें बघार लगा के, यानी कि तड़का लगा के, जीरे का, अजवाइन का तड़का लगा के इसको पी सकते हो। हमें तो वैसे ही सूट हो जाता है, तो हमने तो यहाँ तड़का लगाया नहीं। परंतु आप दिन में आराम से मट्ठा पी सकते हो। क्यों क्यों पीना चाहिए शाम को दूध, दिन को मट्ठा और सुबह के टाइम पर जूस खाना खाने के बाद? क्योंकि उसमें उसी प्रकार के एंजाइम, यानी कि पाचक रस बनते हैं। अभी जो है मट्ठे को पचाने वाले पाचक रस बनते हैं और वो आसानी से खाने को भी डाइजेस्ट कर देता है। और जो पानी की बात है, तो पानी भैया 1 घंटे बाद। अब आप कहोगे इसमें पानी है, पानी पानी ऐसा है जिस चीज़ में मिलाओगे उसके गुण उसमें आ जाते हैं। तो इसमें पानी तो है, परंतु मट्ठे में है, दही में है, तो मट्ठे के गुण आ गए पानी में, तो ये पानी नहीं रहा। तो इसलिए आप पानी की जगह जो है लस्सी, मट्ठा पी सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।